हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम फिर से आ चुके हैं जेवी पतंग वाला में। तो यहाँ पर आपको बरेली की पतंग और बरेली का मांझा दोनों चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारी वैरायटी में इनके पास में बरेली की पतंग है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो किस तरह की वैरायटी है, क्या है, वो सब देखेंगे आगे। और यहाँ पर अगर आप बरेली का मांझा लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। और इन्होंने इस बार न्यू चरखी भी लॉन्च की है। तो किस तरह की वैरायटी है, सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो के बाद में वो वीडियो भी जरूर से देख लेना। और यहाँ पर आप देखो कितनी सारी वैरायटीज पतंग में है इनके पास में। तो देखेंगे सभी किस तरह की है, क्या है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तरह की पतंग है वो देख लेते हैं। और काफी सारी वैरायटी इनके पास में हर साल होती है, तो काफी अच्छी अच्छी पतंग इनके पास में मिल जाएगी। तो वो देख लेते हैं कि किस तरह की है, क्या है। ये रेक्टुलर मझोली साइज की पतंग है और ये अजंता पेपर या खटेमा पेपर में बनती है, जो ज्यादातर गुजरात में ये कागज यूज नहीं होता और वहाँ के मौसम के हिसाब से वहाँ वही पेपर यूज होता तो ये है और इसमें से ये बनती है। अब ये पतंग आप दोनों को देखेंगे तो आप दोनों की साइज एक है, पेपर दोनों में एक है, लेकिन बनावट में अलग काफी अलग। बड़ा अंतर हाँ होता हाँ। है। इसके अंदर जो लकड़ी लगी है ना, वो सीधी काट के लगा दी गई हुई लकड़ी होती है और इसके अंदर जो लकड़ी होती है, इसको पूरा पूरा बैलेंस किया गया होता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जैसे काइट उड़ती है ना, तो उसको भी एक फ्लाइट उड़ती है, प्लेन उड़ता है तो उसको एरोडाइनमिक्स लगता है, वैसे पतंग को भी एरोडाइनमिक्स लगता है। अच्छा। जब तक वो बैलेंस होगी तभी वो इशारे से अपने उड़ेगी। जिस तरह आपको ले जानी है उस तरफ ले जा सकते हैं, ऐसे पतंग बनेगी। बनेगी, हाँ। तो वो पतंग में भी ऐसी सारी क्वालिटी है। ये साइज 40 रुपए से चालू होके 90 रुपए तक की है, यही साइज। यही साइज में, हाँ। हाँ। ये तो स्टैंडर्ड साइज है ना अपना, हाँ, वैसे भी ये स्टैंडर्ड साइज है, ज्यादातर ये लोग यही परचेज कर रहे हैं। मैंने आपको 40 वाली भी दिखाई, ये हाँ। 50 वाली भी है और यही आइटम ये 85 वाली भी है। हाँ, साइज सबके सेम ही है साइज, पर क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग। हाँ। मेकिंग, अच्छा, मेकिंग का अलग अलग। पेपर इज ऑल्सो सेम। ओके। मेन डिफरेंस है मेकिंग का। हाँ हाँ। अभी ये समझ लो, दिन में 1000 बन जाती है, तो ये पतंग बनाने वाला पूरे साल में 3-4 हजार से ज्यादा नहीं बना। अच्छा, आप पूरे साल में 3-4 हजार नहीं बना पाएगा। हाँ, तो फिर उस हिसाब से कॉस्टिंग उसका आता है। बहुत हैवी होती है, हाँ, क्योंकि मेहनत इसमें ज्यादा होती है। तरह तरह के साइज होते हैं। जैसे अभी आप जो देख रहे थे वो मझोली थी। हाँ। फिर इसके ऊपर आती है अद्दी, ये अद्दी काइट है। तो अद्दी में भी आपको 70 रुपए वाली, 75 रुपए वाली, 150 रुपए वाली। ये बरेली के मशहूर कारीगर मुन्ना महराज की आखिरी बनी हुई है। फिर ये आपको पौनी देखने को मिले, पौनी में भी 1 2 3 अलग अलग वैरायटी, पौनी में 5 वैरायटी है। फाइटर वाली पौनी है, गोल फरमे वाली पौनी है। ये सब बेहतरीन कारीगरों के हाथ की बनी हुई है। तो अपने पास में साइज, मतलब पतंग का कितनी साइज तक की मिल जाती है? पतंग ज्यादातर चलती 3 साइजों में। एक बोलते हैं मझोली, जो अभी मैंने आपको दिखाई, हाँ। जो नॉर्मल साइज। नॉर्मल साइज। इसके ऊपर आती है अद्दी, हाँ। यानी ये साइज। और इसके ऊपर आती है पौनी, जो नॉर्मल वहां तक उड़ती। पौनी यानी कंपटीशन में पौनी पतंग से कंपटीशन लड़ी है, इसमें और किसी साइज की पतंग चलती नहीं। पौनी के ऊपर तावा आता है, 1.5 तावा आता है, 2 तावा आता है, ऐसे बड़ी बड़ी। 1 तावा यानी वो बहुत कम बिकता है। अगर ये साइज आपने देखी, तो ये साइज अगर समझो ये 100 बिकती है, तो उसके मुकाबले तावा होगा तो 1 बिकेगा। 1 बिकेगा। इतना उसका कम कंजम्पशन हाँ। रहता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पतंग होती है, सबको समझ में नहीं आती। बड़ी पतंग ज्यादातर उड़ती पंजाब में है। हाँ। वहाँ 1.5 तावा, वहाँ 2 तो तावा, पंजाबी 3 तावा। पतंगी के नाम से ही ज्यादा प्रख्यात है वो। तो बड़ी बड़ी पतंगे उड़ती है वहाँ। हाँ। अच्छा, मेरे पास भी पंजाबी पतंग मिलेगी आपको। हाँ। लेकिन वो भी इस तरह बैलेंस की हुई मिले, चालू वाली नहीं मिले। हाँ। तो कौन सी है पंजाबी नहीं, पतंग? अभी स्टॉक आने वाला है। आने वाला है। और ये सब जो आपने दिखाया ये वही है? ये सब बरेली की गाइड्स, सब बरेली की काइट से। मेरे यहाँ इसके सिवा कुछ बिकता ही नहीं। तो अपन जो भी काइट मंगाते हैं सब बरेली वाली मंगाते हैं। ये फरवरी से मेकिंग चालू हो जाएगा। हाँ, अगले साल के लिए। अगले साल। हाँ। तो वो फरवरी से चालू हो जाएगा और फिर पूरे साल जब बनेगा तभी पतंग, क्योंकि अगर ऐसी पतंग बेचनी है क्वालिटी बढ़िया वाली, हाँ, तो ये 1-2 दिन में तो बनने वाली नहीं है। जैसे आपने बताया कि साल में इतनी बनती है। हाँ, काम लगवाना पड़ता है। हाँ। तब जाके वो चीज बनती है। ये सही है।
पतंग तो बनने ये में देरी इसलिए लगती है कि ये कागज होता है, इसको काटना होता है, फिर ये इसकी जुड़ाई होती है डिजाइन की, उसके बाद इस पर ये थड्डा लगता है, फिर ये इसके पहले ये लगने से पहले ये घुटाई पड़ जाती है। हाँ, ये जैसे डिजाइन डिजाइन बना है। हाँ, तो वो पड़ने के बाद ये थड्डा लग जाता है, इसके बाद ये कमान लग जाती है, फिर इसमें ये डोरी लगती है, इसमें कॉर्नर पे डोरी लगाते हैं। अच्छा, और यहाँ फिर पे ये- कॉर्नर में डोरी लगी हुई है। हाँ, ताकि ये यहाँ से फटे नहीं। हाँ, फटे नहीं उसके और लिए। फिर इसके ऊपर ये पत्ता लगता है। आप लोग जब भी पतंग उड़ाते तो आपने कभी पतंग को उड़ते उड़ते उड़ाते उड़ाते ही फटते हुए देखा होगा। हाँ, कई बार फट जाती तो है। ज्यादातर पतंग आप लोग देखते हैं यहाँ से फटती है। हाँ, ठीक तो वो है? प्रेशर नहीं झेल पाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी पतंग जब भी उड़ती है ना, ये पतंग जब भी उड़ेगी तो ज्यादातर पॉकेट यहाँ क्रिएट होगा, ये एरिया में। हाँ, ये एरिया में पॉकेट क्रिएट होगा, यहाँ सबसे ज्यादा हवा का हाँ, दबाव एल जाएगी। बनता है। हाँ, अब ये जो यहाँ ये डबल पट्टी लगी हुई है कागज की, ठीक है? तो ये यहाँ 3 गुना कागज होगा, एक नीचे, एक ऊपर और एक इसके ऊपर। इस सेंटर पकड़ के 3 कागज हो गए, तो ये पोर्शन हार्ड होगा, ये सॉफ्ट हो गया। तो जहां पॉकेट बनेगा, जहां हवा ज्यादा प्रेशर करने बनेगी, तो जहां से कमजोर होगी वहां से फटती है। तो ये कमजोर होता है और ये मजबूत होता है। मजबूत होता है। तो कभी भी पतंग उड़ाने से पहले यहाँ पर हमेशा टेपिंग करना जरूरी होता है। कितनी भी महंगी पतंग ले लो या कितनी भी चालू पतंग ले लो, यहाँ टेपिंग किए बिना पतंग को उड़ाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, भाई ये सेफ्टी हो जाती है कि फटेगी नहीं, वो नहीं ऐसा। फटेगी। आप अगर किन्ना बांधने की मेहनत भी करते हो हाँ। और फिर मेहनत करने के बाद इतनी चीज छोड़ देते हो तो ये गलत है। ऊपर जाकर पूरा आनंद लेना चाहते हो तो ये चीज कॉर्नर्स करना पर इस जरूरी साइड में होता है। ठीक है, तो वहां पर टेप लगानी और जरूरी ये है। सब जो काइट्स में दिखा रहा हूँ ना, ये सब बैलेंस काइट है। तो मार्केट में अगर आप 100 पतंग लेते हो चालू वाली, तो समझ लो आपने 30 रुपए का 5 पतंग लिया, 2 सही उड़ी और 3 नहीं उड़ी, तो 15 रुपए की पतंग हो गई। और ये 50 रुपए का चौका 12.5 की पतंग हुई, चारों की चारों बढ़िया उड़ेगी। तो सस्ती कौन सी पड़ी वो फिर आपको हाँ। बाद में पता चलता है। हाँ, फिर वो उड़ाने वाले को पता चलेगा कि बाद में उसका फायदा ये है कि आप पतंग उड़ाओगे तो आनंद भी मिलोगे, वो पतंग आपके इशारे पे चल रही है। हाँ। वो पतंग ऐसे ऐसे घूमती है जिसके अंदर बैलेंस नहीं होता है, तो फिर आदमी थकता है, कंटालता है, छोड़ देता है। सही है, वो तो है ही। फिर लास्ट में परेशान होके चलो नहीं उड़ानी हमारे है। जमाने में तो क्या था, हम कुछ भी उड़ा लेते थे। आज के जमाने में बच्चे के पास इतना टॉलरेंस नहीं है, उसको तो मोबाइल मिल गया तो खत्म हो गई बात, ये उड़ाएगा नहीं। और हर माँ बाप को ये समझना चाहिए कि ये एक ही स्पोर्ट ऐसा है, एक ही अपना त्योहार ऐसा है जिसके अंदर बच्चे को बहुत कुछ सीख मिलती है। सही है। इसको पतंग उड़ाने या आसमान में ऊंचा उड़ने की एक एम्बिशन मिलता है। सेकेंडरी एक बार उसका पेच कट गया तो वापिस उड़ा के वापिस मैं उसको काटूं, यानी जिंदगी में एक बार गिरने के बाद वापिस खड़ा होने की एक सीख पाता है बच्चा, स्ट्रेटेजी पाता है बच्चा, लड़ने का एक जुनून पाता है बच्चा। तो ये सब चीज जरूरी है कि आप अपने बच्चे को ये काइट फेस्टिवल से ज्यादा प्रेरित करिए। और सबसे बड़ी बात, काफी पेरेंट्स आते हैं, ये धागा इसके उंगली में लगेगा नहीं ना, उंगली कटेगी नहीं ना। अब बच्चों के इतने प्रोटेक्टिव मत बनो। अभी जो जमाना है ना, उसको लात मार के बाहर फेंको, ठोकरे खाने दो, तभी वो मजबूत बनेगा। इतना घाव पड़ने से आप बच्चे को प्रोटेक्टिव हो जाएगा तो आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी सबको समझना जरूरी है। और चाइना डोरी कभी भी मत उड़ाई। वो चाइना और या प्लास्टिक वाली कोई भी प्लास्टिक वाली चाइना डोर जब भी फंसती है किसी गले में, वो टूटती नहीं है, इसके लिए लोगों का गला कट जाता है। ये सूती धागा जो भी होता है, ये कॉटन वाला बरेली का या यहाँ मक्के मार्केट में सूरत में बनता है, वो आसानी से टूट जाता है। तो किसी के गले में फटता है तो ज्यादा खरोच होती है, आदमी मरता नहीं है। लेकिन चाइना डोर, प्लास्टिक की डोर, वो बहुत डेंजर है। इसको अपने थोड़े से शौक के कारण किसी की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। सही है, चाइना डोरी तो बिल्कुल भी नहीं यूज करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। और मैं तो ये नहीं टूटे इसलिए लोग उड़ाते, तो मैं इन लोग को मर्द ही गिनता नहीं हूँ। तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो इतनी छोटी सी पतंग कटने से डर जाते तो जिंदगी में और क्या करेंगे। वही लोग चाइना डोर उड़ाते जिसके पास ताकत नहीं है जिंदगी में लड़ने की। जिसके पास जिंदगी में लड़ने की ताकत होगी ना, वो ऐसी डोर कभी हाथ में नहीं लेता। वो बात सही है। उठा के पेच काट के दिखा दे। सही। तो अपने पास में जो पतंग है, तो पतंग भी ऑनलाइन आप डिलीवर करते हो? पतंग ऑनलाइन में डिलीवर नहीं करता हूँ, लेकिन इस साल लास्ट ईयर से बहुत लोगों की डिमांड थी
तो इस साल से चालू करने वाला हूँ। इसके लिए स्पेशल बैग्स बनवाई है और ये बैग्स के अंदर पैक होकर पतंग अच्छा, इस बैग्स के अंदर पैक होके जाएगी, तो फिर वो डिलीवरी चार्ज भी अपना फिर उस हिसाब से लगेगा, हाँ, तो बैग क्योंकि भी- बैग के चार्ज ही हो जाएंगे। हाँ, चार्जेस होते हैं। हाँ, तो उसमें जैसे उसमें वही होगा ऑनलाइन नंबर आने से, इसमें भी होगा ना उसमें मिनिमम की उसका कैटलॉग 2 दिन बाद निकलने वाला है, 2-3 दिन बाद उसका कैटलॉग ऑन एयर होगा। ऑन एयर तो होगा, उसके अंदर फिर देख सके कोई भी मंगा सकता है। मंगा सकता है। तो इसमें ये है कि उसमें कोई लिमिट तो होगी ना कि पतंग आप इतनी मिनिमम तो आपको इतनी तो वो मंगानी सब कैटलॉग के अंदर आ जाएगा, ऐसे। क्योंकि एग्जैक्टली इसके अंदर फोटोग्राफ में अगर वीडियो में कोई बच्चा देखता है या फोटो में देखता है तो इतनी पतंग भी इतनी बड़ी दिखेगी और हाँ, इतनी बड़ी भी इतनी दिखेगी। इतनी देखेगी, सही है। तो साइज की समझ उसको जरूरी है, होनी चाहिए कि क्या है। तो वो कैटलॉग में एक वीडियोस के साथ देनी पड़ेगी, तब लोगों को समझ आए कि ये पतंग मेरे हाथ में होगी। हाँ, तो ये यानी कितनी साइज होगी? मैं सब्जेक्ट हूँ और सब्जेक्ट के साथ चीज होगी हाँ, तो तो साइज कितनी का पता दिखेगी, हाँ साइज कितना होने वाला है, सब्जेक्ट के तब तक बिना नहीं वो पता साइज का चलेगा। पता नहीं चलता है। सही है। આજે અમારા બધા ઘણા બધા ગુજરાતમાંથી અમદાવાદથી બોમ્બેથી બધા વ્લોગ્સ લેવા પણ આવે છે। આ કેપી વ્લોગ્સવાળા મેડમ બી આવ્યા છે, એમણે પણ અમારો વ્લોગ્સ લીધો છે અને એમને સારા રિવ્યૂ મળ્યા છે। પણ એમને સબસ્ક્રાઈબ ક્યારે કરજો તમે કે તમે મારાથી વસ્તુ ખરીદો કે એમણે જેટલા વ્લોગ્સ બનાવ્યા છે એ વસ્તુની ઓથેન્ટિસિટી લાગે ને તો ચોક્કસ કરજો, નહીં ઓથેન્ટિક વસ્તુ આપી જેવી મને ખબર છે। थैंक यू। तो इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो ऑनलाइन भी पतंग मंगा सकते हो और यहाँ पर आकर लेना चाहते हो तो यहाँ भी आकर ले सकते हो। ये इनका कांटेक्ट नंबर है और यहाँ पर QR कोड है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो इसको स्कैन करोगे तो आपको यहाँ का लोकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस बार काफी अच्छी अच्छी पतंग देखी है, तो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे कई वीडियो चैनल पर, तब वो वीडियो भी देख सकते हो।